देखिए, दिलीप जायसवाल जो है बहुत लंबा प्रशासनिक हमें तजुर्बा है। और मैंने कहा ना कि चुनौती को कैसे अवसर में बदला जा सकता है, ये चीज मैं राजनीति में लोगों को दिखाऊंगा, पदाधिकारियों को भी बताऊंगा और माफियाओं को भी बताऊंगा कि कानून का राज कैसा होता है। और आप आचार संहिता के बाद 3 महीना के अंदर देखेंगे कि बिहार का जो सबसे जटिल विभाग है राजस्व विभाग, वो विभाग अपना काम ईमानदारी से करेगा और जो नहीं करेगा उसका जगह जेल में होगा। बिहार सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल का पूर्णिया के वन विभाग स्थित भाजपा कार्यालय में भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार एनडीए में सीट फाइनल हो चुका है, 1-2 दिनों में सबके सामने आ जाएगा। वहीं पशुपति पारस के बारे में कहा कि सभी लोग अपने और अपने पार्टी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हैं, उनसे भी बातचीत कर हल निकाल लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार में 40 सीटों पर एनडीए विजय होगी। वे राजनीति में सेवा करने आए हैं, पैसा कमाना उनका मकसद नहीं है और विभाग के लोगों को स्पष्ट संदेश है कि भ्रष्टाचार मुक्त कार्य करें वरना अपना रास्ता अलग कर ले। भ्रष्ट लोगों को जेल भेजने का काम किया जाएगा। सबसे पहले बिहार सरकार में मंत्री पद मिलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज के सभी कार्यकर्ता एवं जनता का मैं शुक्रगुजार हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। मंत्रिमंडल विस्तार में जो विभाग मुझे दिया गया है, राजस्व विभाग, बहुत दिनों से पूरे बिहार के लिए ये विभाग चुनौती बना हुआ है। और जिस तरह से भू माफिया और पदाधिकारियों के साठगांठ, विभाग के साठगांठ से पूरे बिहार में जमीन के समस्या का निदान नहीं निकाला जाता है और भ्रष्टाचार भी क्या भी लोगों को शिकार होना पड़ता है। बहुत सारे लोग इस विभाग के मंत्री पद पर आए। मैं इतना ही कहूंगा कि मैं एक ईमानदार छवि का आदमी हूं। राजनीति में मैं सेवा की भावना से आया हूं। पैसा कमाने की ना मुझे जरूरत है ना चाहत है। इसका असर पूरे विभाग पर पड़ने वाला है और भू माफिया, जमीन माफिया और वैसे पदाधिकारी जो जमीन विवाद को लटका कर रखते हैं, उनको सभी को मैं आगाह करता हूं कि अपनी शैली में वो सुधार ले आए। किसी भी तरह का कोई शिकायत जनता से जमीन विवाद पर आएगा तो वहां के पदाधिकारी और संबंधित कर्मचारी, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी तरह का चॉइस पोस्टिंग नहीं होगा। और आने वाले समय में, चूंकि जिस दिन मैं मंत्री बना आचार संहिता लग गया, तो हमारे कुछ सीमाएं जो है बंध गई। लेकिन जैसे आचार संहिता खत्म होता है, पूरे बिहार को ये दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा कि चुनौती को भी अवसर में कैसे बदला जाता है। और इतिहास भी याद रखेगा कि कैसे आदमी को मंत्री बनाया गया था, जिसके अंदर मजबूत इच्छा शक्ति रहने के कारण राजस्व विभाग में भी सुधार लाया जा सकता है। गरीब को, भूमिहीन को जमीन देना है, सरकार का घोषणा है।
कि सभी भूमिहीन को, लाल कार्डधारी को जमीन उपलब्ध कराया जाए, उनको घर दिया जाए, लेकिन गरीब को जमीन देने का भी मामला लंबित है। आज भी बहुत से गरीब फुटपाथ पर रहने को मजबूर हैं। आए दिन जिला प्रशासन, सरकार और न्यायालय का आदेश होता है कि अतिक्रमणकारियों को हटाया जाए, लेकिन राजस्व विभाग इस बात की चिंता करेगी कि अगर कोई गरीब किसी कारणवश कहीं अतिक्रमण करके अपनी जिंदगी को पाल पोस रहा है, भरण पोषण कर रहा है, तो उसका सही फिर से पुनर्वास हो जाए, तभी उनको जो है अतिक्रमणकारियों को वहां से हटाया जाए। ये मैं किसी बिजनेस व्यवसाय करने वाले के लिए नहीं बोल रहा हूं, वैसे लोग जो किसी तरह अपना आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। तो राजस्व विभाग इस बात की भी चिंता करेगी कि सभी भूमिहीन को जमीन मिले और उनको घर मिले, और आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी की सरकार और बिहार सरकार दोनों मिलकर इस काम को अंजाम देने के लिए तैयार है। देखिए, एनडीए पिछले बार जब हम नीतीश कुमार और बीजेपी एक गठबंधन के तहत लड़े थे, तो आपने देखा था कि 39 सीट हम पूरे बिहार में लाए थे। ठीक कमोबेश वही गठबंधन इस बार भी नजर आ रहा है बिहार में, और इस बात से जनता आश्वस्त है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार तीसरी बार भारी बहुमत से बनने जा रही है। ये जनता कह रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का एक सशक्त नेतृत्व का कोई विकल्प अभी नजर नहीं आ रहा है। पूरे दुनिया के अंदर कल तक भारत हाथ पसारने वाला देश था, आज मुट्ठी बांधने वाला देश है। हाथ पसारने वाला मतलब कांग्रेस, हाथ पसार दीजिए तो क्या हो जाएगा? कांग्रेस। अब मुट्ठी बांध लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? कमल। तो आज मजबूत राष्ट्र पूरे दुनिया में भारत जो है आज बना हुआ है, ये नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व का फल है। हम 40 में 40 सीट जीतेंगे, हमारा सारा तैयारी है। हम जमीन पर हैं, हमारे कार्यकर्ता जमीन पर हैं, बूथ पर हैं, और उसका रिजल्ट जब आएगा जून में तो आप देखेंगे कि हमारा 40 में 40 सीट हम जीते। सीमांचल में कैंडिडेट तय नहीं हुआ, फाइनल हो चुका है। जदयू, बीजेपी, हम, लोजपा, रामविलास, सभी लोगों से जो है सीट शेयरिंग फाइनल हो चुका है। 1-2 दिन में आप सभी लोगों को बता दिया जाएगा, मालूम होगा। विश्वास करते हैं, लेकिन हमारा भी अस्तित्व बचा रहे इस बात की कोई भी चिंता करता है, कोई भी नेता इस बात की चिंता करता है कि उसका पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं का अस्तित्व बचा रहे, तो क्या रास्ता हो सकता है, उसकी भी चिंता की जा रही है। आप किस तरह से करेंगे भूमाफियाओं से सावधान रहना? देखिए, दिलीप जायसवाल जो है बहुत लंबा प्रशासनिक हमें तजुर्बा है, और मैंने कहा ना कि चुनौती को कैसे अवसर में बदला जा सकता है, ये चीज मैं राजनीति में लोगों को दिखाऊंगा, पदाधिकारियों को भी बताऊंगा और माफियाओं को भी बताऊंगा कि कानून का राज कैसा होता है। और आप आचार संहिता के बाद 3 महीना के अंदर देखेंगे कि बिहार का जो सबसे जटिल विभाग है, राजस्व विभाग, वो विभाग अपना काम ईमानदारी से करेगा, और जो नहीं करेगा उसका जगह जेल में होगा। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।